की शुरुआत में पेशी मैनेजर जाओ के सामने कंडीशन रख देता है कि वो टीम को तभी ज्वाइन करेगा जब उसे कैप्टन बनाया जाएगा। मैनेजर जब ये बात प्रेसिडेंट से डिस्कस करते हैं तो प्रेसिडेंट कहता है, हम पहले ही गू फांग से प्रॉमिस कर चुके हैं कि अगर नेक्स्ट मैच में जी शोंगकोंग टीम को जीतने में मदद कर पाता है तो हम उसे ही कैप्टन बनने देंगे। हम अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकते। तो मैनेजर कहता है, अब गू फांग टीम को छोड़ चुका है, हमें उसकी फीलिंग से ज्यादा टीम की अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। याया को पैसों की बहुत जरूरत होती है। शौचन उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। याया फिर उसकी बातों में आ जाती है। रात के समय याया चुइंग के घर जाती है और उससे कहती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, इसलिए वो उसके पास आई है। याया सीक्रेटली चुइंग के लैपटॉप का इस्तेमाल करने लगती है। यी को डायरेक्टर से डांट पड़ती है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाई थी। तभी ये देखती है कि शोंगकोंग और जेफरी की फाइट वाला वीडियो वायरल हो गया था। वो वीडियो एडिटेड था। उस वीडियो में शोंगकोंग जेफरी को बुरी तरह मार रहा था। शोंगकोंग को जब ये बात पता चलती है तो वो सोचने लगता है ये वीडियो किसने बनाया होगा। उनका एक टीममेट कहता है, हमारा मैच नजदीक आने वाला है और ऐसे टाइम पर इस वीडियो का वायरल होना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ये चियिंग को कॉल करके वो वीडियो देखने के लिए कहती है। चियिंग वीडियो देखकर कहती है, वीडियो का कंप्लीट वर्जन किसको मिला होगा और ये सब फेक है। मैंने जी शोंगकोंग को कभी भी जेफरी को मारते हुए नहीं देखा, उसने सिर्फ जेफरी का कॉलर पकड़ा था। यही कहती है, हो सकता है शोंगकोंग को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ यही होना चाहिए। लेकिन सारे कमेंट्स तुम्हारे खिलाफ आ रहे हैं, सबको लगता है कि ये तुमने किया है। मैनेजर जाओ और शाओचिन की बातों से पता चलता है कि ये काम उन दोनों ने ही करवाया था। प्रेसिडेंट और मैनेजर मिलकर शोंगकोंग से क्वेश्चन करने लगते हैं। मैनेजर शोंगकोंग से कहता है कि ये वीडियो चुइंग नाम की एक लड़की ने अपलोड किया है। इस वीडियो का आईपी एड्रेस और चुइंग का आईपी एड्रेस बिल्कुल सेम है। लोगों का कहना है कि शोंगकोंग ने चुइंग की फीलिंग्स को हर्ट किया है, इसलिए चुइंग उसका बदला ले रही है। प्रेसिडेंट शोंगकोंग से कहता है कि तुम्हें एक कॉन्फ्रेंस के चलते उस वीडियो के लिए माफी मांगनी होगी और चुइंग से अपनी रिलेशनशिप को क्लियर करना होगा, जिससे लोग तुम्हारे और चुइंग के बारे में रूमर्स ना फैलाएं। शोंगकोंग कहने लगता है कि वहां पर सब मौजूद थे, पार्किंग लॉट में सबको पता था कि मैंने जेफरी को नहीं मारा, मैंने सिर्फ उसका कॉलर पकड़ा था, तो मैं क्यों माफी मांगू। और अगर ये सब के पीछे चुइंग है तो उसे ही माफी मांगनी चाहिए। सारे टीममेट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सब चुइंग ने किया है और उसके खिलाफ लॉयर नोटिस भी भेजा जा चुका है। लिन यूशुआन यी से मिलने जाता है। यी और लिन यूशुआन शोंगकोंग और चुइंग को लेकर लड़ने लगते हैं। यी कहती है चुइंग बदला लेने के लिए ऐसा तरीका कभी नहीं अपनाएगी। लिन यूशुआन कहता है, इस वीडियो का आईपी एड्रेस चुइंग के आईपी एड्रेस से मैच करता है। चुइंग को लॉयर की तरफ से नोटिस मिलता है। चुइंग डायरेक्टर से कहती है, ये मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि इस तरीके के वीडियो को अपने ही लैपटॉप से अपलोड करूं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करके रहूंगी। लेकिन डायरेक्टर कहता है, चुइंग मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे तुम्हें जॉब से निकालना होगा क्योंकि ये सब की वजह से कंपनी पर बहुत असर पड़ रहा है। चुइंग अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। कंपनी के सारे लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। लीजेंड्स टीम का मेंबर याओ जीशोंग से कहता है, मैं इस टीम में सबसे बड़ा हूँ और हो सकता है ये मैच मेरे लिए लास्ट मैच हो और मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से कंपटीशन पर फर्क पड़े। तुम्हारे और चुइंग के बीच में क्या रिलेशन है। शोंगकोंग कहता है, मेरे और चुइंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये सब की वजह से कंपटीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजेंड्स टीम का स्पॉन्सर प्रेसिडेंट बाय उस वीडियो को लेकर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और वो शोंगकोंग से पूछता है कि आखिरकार उसका और चुइंग का क्या रिलेशन है जो चुइंग ने ऐसा किया। शोंगकोंग कहता है, मेरे और उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है और मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। जेफरी कुछ दिनों में चाइना आने वाला है। अगर हम उससे बात करें तो वो खुद सबके सामने ये बात ले आएगा कि हम दोनों के बीच में उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैनेजर जाओ कहता है, अगर ऐसा है तो मैं खुद जाकर जेफरी से बात करूंगा। लेकिन मैनेजर जाओ अपने असिस्टेंट से कहता है, टीम मेंबर्स के लिए और भी ज़्यादा ट्रेनिंग मैचेस अरेंज कर दो और अगर जी शोंगकोंग जेफरी से मिलने की कोशिश करे तो उसे मत मिलने देना। अगर जेफरी सारी बातें क्लियर करने भी आता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चेंग अपनी फ्रेंड यी के साथ बैठी हुई थी कि तभी उसके पास उसके सौतेले भाई यानी कि शालिन का वॉइसमेल आता है।
शेलन उसे इंटरनेट पर हुई प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि उसे और डैड को चुयिंग की चिंता हो रही है। लेकिन चुयिंग यही से कहती है, उन लोगों की वजह से ही आज मेरी ऐसी हालत है। अब चुयिंग अपने लॉयर से मिलती है। लॉयर उसे सजेस्ट करता है कि इस मैटर को क्लोज करने का एक ही तरीका है, उसे जी शोंगकोंग के साथ सेटलमेंट करना होगा। चुयिंग कहती है, क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? लॉयर कहता है, जी शोंगकोंग लीजेंड्स टीम का मेंबर है और वो अपने मैनेजर की बात जरूर सुनेगा। तो अगर तुम शोंगकोंग से सेटलमेंट नहीं कर सकती तो तुम्हें मैनेजर से बात करनी चाहिए। जब चुयिंग घर पहुंचती है तो वो देखती है शाओलिन भी वहां था। शाओलिन उसके होम लोन्स के पेपर्स देख रहा था। शाओलिन उससे कहता है, आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं और आपने मुझे और डैड को बताना जरूरी नहीं समझा। चुयिंग कहती है, डैड को मेंशन करना बंद करो। शाओलिन, मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूँ। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है लेकिन मेरे पास नहीं है और मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। यहाँ से चले जाओ। शाओलिन घर पहुँचता है और अपने डैड को बताता है, चुयिंग बहुत प्रॉब्लम में है, उसे जॉब से निकाल दिया गया है और उसे होम लोन भी चुकाना है। उसका डैड कहता है, ये सब उसने खुद चुना है। अपनी फैमिली को छोड़ देना और अकेले रहना ये उसी का डिसीजन था। उसके बारे में बात मत करो। शाओलिन कहता है, डैड, उसने घर मेरी वजह से छोड़ा था और मुझे पता है आप भी उनकी बहुत चिंता करते हैं। इस बार उन्हें हमारी बहुत जरूरत है। शाओलिन और चुयिंग का डैड चुयिंग के घर पहुंचते हैं। चुयिंग का डैड कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी जॉब चली गई है और तुम्हें होम लोन भी चुकाना है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अब एक प्रॉपर जॉब ढूंढेंगे। तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। चुयिंग कहती है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी माँ की बस एक ही बेटी थी। मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से याद है जब मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और किसी और लेडी के साथ रह रहे थे। चुयिंग का डैड कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोचती हो, और जाते जाते कहता है, मैं अपना बैंक कार्ड यहाँ रखकर जा रहा हूँ। लेकिन चुयिंग कह देती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए और आप लोगों की तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लिन युशवान को यी का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। यी उससे मैनेजर जाओ का नंबर मांगना चाहती थी, लेकिन लिन युशवान कहता है, अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। चुयिंग की वजह से कॉन्ग ब्रदर को कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। तो यही कहती है, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ चुयिंग ने ये सब नहीं किया, कोई उसे फंसा रहा है। ये सब की वजह से चुयिंग को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारे उस कॉन्ग ब्रदर ने कह दिया था कि चुयिंग व्यूज के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। क्या तुम लोगों में इतना दिमाग नहीं? अगर चुयिंग ने ये सब किया होता तो वो अपना खुद का लैपटॉप क्यों यूज करती ताकि सारा इल्जाम उस पर आए? ये सब कुछ किसी ने शोंगकोंग को फंसाने के लिए किया था। चुयिंग का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। लिन युशवान कहता है, हो सकता है तुम सही हो लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता अगर मैं तुम्हारा विश्वास भी करूं। लेकिन मैनेजर और टीम मेंबर्स बिना किसी प्रूफ के विश्वास नहीं करेंगे। तभी यी को चुयिंग का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि चुयिंग को अपना हाउस बेचना पड़ा। वो लिन युशवान से कहती है, ये सब तुम्हारे उस कॉन्ग ब्रदर की वजह से हो रहा है और वहां से चली जाती है। लिन युशवान सारी बातें जाकर जी शोंगकोंग को बताता है और कहता है, मुझे लगता है शायद चुयिंग ने ये सब नहीं किया। कॉन्ग ब्रदर, कहीं ये सब आपके किसी कॉम्पिटिटर ने तो नहीं किया? शोंगकोंग कहता है, अगर चुयिंग ने ये सब नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि किसी कॉम्पिटिटर ने भी ये सब किया होगा। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मैनेजर जाओ बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मैटर को जेफरी के साथ जाकर खुद सेटल करेंगे और वो मुझे जेफरी से मिलने देना नहीं चाहते। ये चुयिंग के पास जाती है और उससे कहने लगती है, ये घर तुम्हारा सपना था, तुम इसे क्यों बेच रही हो? चुयिंग कहती है, इस घर को बेचने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहती है, अगर ऐसा है तो अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। शोंगकोंग मैनेजर जाओ के पास आता है और उससे कहता है, जेफरी से मिलने के लिए मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं पर्सनली उससे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन तभी मैनेजर जाओ का असिस्टेंट कहता है, जी शोंगकोंग के लिए मैंने आज 2 ट्रेनिंग मैच फिक्स कर दिए हैं। मैनेजर जाओ कहता है, शोंगकोंग तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, इस मैटर को मुझ पर छोड़ दो। मुझे अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है, मैं जेफरी से माफ़ी मांगूंगा और ये सब मैटर को सॉल्व कर लूँगा। शोंगकोंग को मैनेजर की बातों पर विश्वास नहीं होता तो वो लिन युशवान से कहता है, मैं खुद मैनेजर जाओ के पीछे जाऊंगा कि वो जेफरी से मिलता भी है या नहीं।
ही चियिंग के सारे सामान को अपने घर में एडजस्ट कर लेती है। चियिंग ये से कहती है, मैं आज लीजेंड्स ऑफिस जाऊंगी और मैनेजर जाओ से मिलकर लॉयर्स लेटर वाली प्रॉब्लम को लेकर बात करूंगी। चियिंग उसे मैनेजर जाओ की कार्ड दिखाती है तो यही पूछती है इसका क्या मतलब है। चियिंग कहती है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। चियिंग लीजेंड्स ऑफिस पहुंचकर जी शोंगकोंग की बाइक पर एक फनी फेस बना देती है। अब चियिंग मैनेजर जाओ से मिलती है और उनसे कहती है, मैं आपसे लॉयर्स लेटर की प्रॉब्लम को लेकर कुछ बात करना चाहती हूँ। मैनेजर जाओ उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी शोंगकोंग भी अपनी बाइक के पास आता है और वो फेस देखने लगता है। तभी शोंगकोंग देखता है कि चियिंग मैनेजर जाओ के साथ कार में बैठकर जा रही थी। चियिंग मैनेजर से कहती है, जी शोंगकोंग की वो फाइट वाली वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी। मैनेजर कहने लगता है, मैं भी यही सोच रहा था, तुम्हारी जैसी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। चियिंग कहती है, मैनेजर क्यों ना मैं एक स्टेटमेंट दूं जिसमें मैं ये कहूं कि शोंगकोंग ने जेफरी से कोई फाइट नहीं की थी। लेकिन तभी मैनेजर जाओ एक जगह कार रोक लेता है और चियिंग के साथ बदतमीजी करने लगता है। चियिंग कहती है, मुझे टच मत करिए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन मैनेजर जाओ उसे जाने नहीं देता। तभी वहां एंट्री होती है हमारे हीरो जी शोंगकोंग की, जो अपने हाथ में हेलमेट लेकर आता है। वो हेलमेट मैनेजर जाओ की कार पर मार देता है और उसे कार से बाहर निकालकर मारने लगता है। शोंगकोंग उससे कहता है, मैनेजर आप तो जेफरी से मिलने वाले थे ना। तभी चियिंग कार से निकलकर भागने लगती है लेकिन वो गिर जाती है। शोंगकोंग उसे संभालने आता है पर वो उससे कहती है, मुझे टच मत करो, और आगे जाने लगती है। शोंगकोंग भी उसके पीछे जाता है। शोंगकोंग उसका पीछा करने लगता है। चियिंग एक शॉप में जाती है और ड्रिंक करने लगती है। चियिंग उतनी बुरी तरह ड्रंक हो जाती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। चियिंग बिल पे करने के लिए अपना पर्स खोलती है तो सारा सामान नीचे गिर जाता है और शोंगकोंग उसका और उसकी माँ का फोटो देख लेता है। तो शोंगकोंग को विश्वास हो जाता है कि वो नेकलेस उसकी माँ का ही था। शोंगकोंग उसे एक जगह बिठाता है और उससे कहता है, मैं बिल पे कर आता हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। लेकिन चियिंग वहां से उठकर चली जाती है। शोंगकोंग उससे कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चियिंग कहती है, तुम्हारी वजह से ना मेरे पास अब मेरा घर है और ना ही मेरे पास जॉब है। अब तो तुम बहुत खुश होंगे ना। मैंने बस गू फैन के फैन होने का नाटक किया था तो तुमने मुझसे ऐसे बदला लिया। तुम और तुम्हारे टीम मेंबर्स सब घटिया हैं। मैं तुमसे, तुम्हारे टीम मेंबर से और उस मैनेजर जाओ से माफ़ी मंगवा कर रहूँगी। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।